नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के रेनोवेशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में धरना दे रहे हैं। यहां पर उनके साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी बरसात में उनका साथ देते हुए नजर आए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले की चर्चा अब चौक चौराहों पर पोस्टर के जरिए की जा रही है। यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास को लेकर पोस्टर वॉर छिड़ गया है। ये पोस्टर हम आपको भी दिखा रहे हैं, जहां देखा जा सकता है कि लिखा हुआ है कि केजरीवाल के घर का रेनोवेशन 45 करोड़ का है। ये पैसा तो मेरे टैक्स का है, ये जनता के साथ कोरा धोखा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आसमान भी देख रहा हूँ कि रोने वाला है, लग रहा इस आगाज में। आज इंद्र देवता भी दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ है। धूप नहीं निकली है, उन्हें पता है केजरीवाल ने 45 करोड़ का घोटाला किया है। बिना टेंडर के 45 करोड़ रुपए अपनी रेनोवेशन पे खर्च करें। केजरीवाल, हम तब तक बैठेंगे यहाँ पर जब तक या तो केजरीवाल आकर के खुलासा नहीं करता कि मैंने 45 करोड़ रुपए कहाँ खर्च करे, या फिर इस्तीफा नहीं देता। ये आगाज कहाँ तक जाएगा? या फिर तब तक जाएगा जब तक केजरीवाल अपने राजमहल के दरवाजे खोल नहीं देता दिल्ली की जनता के लिए। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे तो वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का धरना 9वें दिन भी जारी ही रहा। पहलवानों के धरने को लेकर अब एथलीट्स और राजनेताओं का भी समर्थन सामने आने लगा है, जिससे पहलवानों का यह धरना अब और मजबूत होता जा रहा है। जहां पहले कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस धरने को समर्थन देने पहुंचे, तो वहीं पहलवानों के समर्थन में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे हैं और उन्होंने महिला पहलवानों समेत धरने पर बैठे तमाम पहलवानों से बातचीत की और सरकार से पहलवानों के साथ न्याय करने की बात कही गई है। इसी कड़ी में नवजोत सिंह सिद्धू भी आज जंतर मंतर पहुंचे, जहां उन्होंने पहलवानों का समर्थन किया है। हमारे सम्मान है, ये हमारे मस्तक हैं, हमारे हृदय हैं। आज उनको अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, अपने सत्यत्व और दूसरे प्रश्नों को उठाने के लिए, उसकी रक्षा के प्रश्नों को उठाने के लिए जंतर मंतर पर आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एफआईआर दर्ज करने के लिए खटखटाना पड़ा। ये पूरे देश के लिए विचारणीय प्रश्न है। लगातार देखा जा रहा है पहलवानों का धरना जारी है और देखेगा आज 8 दिन हो गए। कहीं ना कहीं लगता है जो कहीं ना इस तरह की गिरफ्तारी होती है नहीं होती, उसको लेकर तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो आके इनको समर्थन दे रहे हैं। उनको समर्थन देने के बाद भी कुछ महिला हमारे से जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जो आज जो धरना दिया जा रहा है और तमाम जो पार्टी के लोग कहते हैं ब्रिजभूषण को एक जेल होनी चाहिए, जेल को लेकर बात करिए और ब्रिजभूषण की जो बात करी गई है, शोषण हुआ है महिलाओं के साथ, क्या किस तरह से देखते हैं आप लोग? देखिए, मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं 2 बेटियों की माँ हूँ और दोनों मेरी बेटियां खिलाड़ी रही हैं और नेशनल और वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने खेला हुआ है। तो ये फेस मैंने तब भी किया था, आज से 10 साल पहले, जब मेरी बड़ी बेटी नेशनल खेल रही थी और उस समय सतपाल मलिक हुआ करते थे ओलंपिक संघ एसोसिएशन के, वो छत्रसाल स्टेडियम में। तो मेरे लिए कोई नई घटना नहीं है और इसकी वजह से ना जाने कितनी लड़कियाँ, खास तौर पे जो अब आजकल की जो युवा वर्ग आगे आ रहा है खेल में। पहले तो लोग खेल खिलाते ही नहीं थे माँ बाप, उन्हें मालूम था कि आगे तक जब बच्चे जाएंगे तब तक वो खत्म हो चुके होंगे। नेशनल ही पहुंचना बहुत बड़ी बात है, नेशनल के ऊपर की तो बहुत दूर की बात है। और इस तरीके से ब्रिजभूषण जैसे लोग होंगे तो ये बालिकाओं को पेट में लोग जो मारते हैं, ये उनके बाद में उनको शोषण कर करके मार रहे हैं। कोई भी हमारा बच्चा, कोई भी खास तौर से लड़की आगे गेम में नहीं आएगी और आप भूल जाइए कि फिर हम ओलंपिक में और विश्व कीर्तिमान बनाएंगे इस तरीके से। और दूसरी बात यह है कि इस पर एक ऐसी खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है, वो बोल रही है, वो लगातार कई दिनों से बोल रही है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो। और सरकार अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है, सो रही है। और ऐसे लोगों को आप खिलाड़ियों के साथ में भेज देते हो जो खिलाड़ी हैं ही नहीं, ऐसे पॉलिटिकली लोगों को। लगातार देखा जा रहा है पहलवानों का धरना
और दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने को 9 दिन बीत चुके हैं और उनकी मांग अभी भी जारी है। मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां भी अब पहलवानों के समर्थन में आ गई हैं, लेकिन आज एक नया ही मामला सामने आया है, जब जंतर मंतर पर पहलवानों के सामने ही अटल जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बम महाराज नौटिया बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में उतर आए हैं। पहलवान धरने पर बैठे हैं, अगर यौन शोषण की मांग को लेकर तो मेरी सांत्वना, सिंपैथी, सहानुभूति इनके साथ जरूर है, किंतु ये जिस दिन साल 2 साल 5 साल पहले ऐसा मानो होता है जो बहुत पिछला कहानी है, तो उस वक्त ये लोग क्या कर रहे थे? इनके पास पावर था, प्रभुता था, ये बात नहीं तो जो आज ये घटना हुई है, आज हम बैठ गए धरना पर, तो टाइम बार क्यों हुआ? आपने टाइम बार क्यों किया? इसका क्या जवाब है? ये टाइम बार जो है ये एक ऐसा अनुत्तरित प्रश्न है जो बृजभूषण सिंह को निर्दोष साबित कर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित होने के बाद से लगातार पीएम मोदी की तारीफ की जा रही है। इस ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाने के लिए पूरे देश में इसकी लाइव स्क्रीनिंग भी रखी गई थी। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने भी पीएम मोदी के इस प्रसारण को सुना और उनकी जमकर तारीफ की है। दरअसल गौतम गंभीर आईपी एक्सटेंशन में पूर्व निगम पार्षद अर्पणा गोयल से मिलने पहुंचे थे और यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पीएम मोदी के मन की बात का ये एपिसोड सुना। इसके बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने अब तक देश को चलाया है और जो भी उपलब्धियां गिनाई गई और मन की बात का जो प्रसारण है वो काफी काबिल तारीफ था। सबसे पहले तो मैं कांगो सोसाइटी और पन्ना जी का और आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिस तरीके से आपने 100वें एपिसोड मन की बात को आयोजित किया और जिस तरीके से आपने मुझे यहाँ पर प्यार दिया। देखिए, कई बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली गई हैं आज के एपिसोड में। अगर आप देखें किस तरीके से एक व्यक्ति ने कैंपेन स्टार्ट किया था हिमालय को स्वच्छ बनाने का, शुरुआत एक व्यक्ति से हुई थी। आज जिस तरीके से काम किया जा रहा है हिमालय को साफ करने को, उसके बाद अगर आप लोटस फाइबर का आपने देखा होगा कि किस तरीके से की शुरुआत हुई और आज वो ग्लोबल जा रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम ये मन की बात का जो एपिसोड है जो आज हमने सुना है, वो हम अपने आप यहाँ पर भी और जहाँ पर भी हम कर सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सके। स्वच्छता एक ऐसा मुद्दा है कि जो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, सोसाइटी से शुरुआत कर सकते हैं, अपने वार्ड से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली को भी स्वच्छता की बहुत जरूरत है। अगर हम स्वच्छ रहेंगे, अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखेंगे, तभी हम अपने बच्चों को भी बीमारियों से दूर रख सकेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज एपिसोड मोदी जी ने अपने माध्यम से, मन की बात के माध्यम से जो आज सुनाया या फिर जो बातें की, उसको हम जरूर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और कांगो सोसाइटी को मैं हमेशा यही कहना चाहूँगा कि आपने हमेशा बढ़ चढ़ के स्वच्छता में काम किया। और निकाय चुनावों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया है और जनसभा में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने की सीएम योगी ने अपील की है। प्रतापगढ़ में बंद पड़ी एटीएल फैक्ट्री संचालित कर प्रतापगढ़ वासियों को रोजगार देने की भी सीएम ने घोषणा कर दी है। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर नगरपालिका परिषद से ताल ठोकने वाले निर्दल प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता कर निवर्तमान सदस्य पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। नगरपालिका को नरक पालिका बनाने में निवर्तमान अध्यक्ष ने जमकर लूट की है। उन्होंने आगे कहा कि जनता ने जीत दिलाई है तो करोड़ों रुपए की लूट की जांच कराएंगे। गलत और सही का मूल्यांकन जनता करती है, ये उनका अधिकार है। वो पार्टी से मुझे निष्कासित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन मिर्जापुर नगर के दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क में मनोज श्रीवास्तव बैठ गया है। मिर्जापुर नगर वासियों के हृदय में मनोज श्रीवास्तव बैठा हुआ है, उनके हृदय से मुझे वो नहीं निकाल पाएंगे। ये बड़े पुख्ता सबूत हैं। वाटर कूलर का घोटाला, एलईडी लाइट का घोटाला, सोलर लाइट का घोटाला, अनेक भूमाफियाओं को जो आवंटित की गई जमीनें हैं उसमें घोटाला,
नगर पालिका की ज़मीन भू माफियाओं को मिल कर के उन्हें प्लाटिंग की गई, उसका बड़ा मेरे पास पुख्ता सबूत है। मैं ऐसे ही नहीं बोला जी, नहीं, मैं उसको उजागर करता। तो आज 5 साल तक आपने क्यों नहीं उजागर किया? एक अनुशासन की सीमा में बंधे थे। तो फिर आप सुन ले, अनुशासन में ही जाते। अरे सुनो यार, पहले आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए, आप हमारी बात सुनिए। आप जीते थे तो भी तो अनुशासन में ही जाते। अरे आप सुनेंगे हमारी बात जो मैं बोल रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद मुझे जो करना होता मैं वो करता, ये जो बोल रहे हैं वो मैं नहीं करता। वो अनुशासन में नहीं था, मैं चेयरमैन की हैसियत से वहाँ करता। और मैं ये कर रहा इसलिए हूँ कि कत्ल करने से आखिर कहाँ तक जरूं, जब कातिलों ने हमें विवश कर दिया। गलत और सही का और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। यहाँ आपको बता दें कि इस गिरोह के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए कीमत की 2 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम बरामद कर ली गई है। आपको ये भी बता दें कि 33,245 रुपए नगद और एक स्विफ्ट कार, 3 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। एसओजी शाहजहांपुर और थाना बदनापुर की पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई में 3 मादक पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका सरगना अमित है जो थाना जलालाबाद का रहने वाला है, और उसके 2 साथी गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से 2 किलो 100 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी जाती है। इसके अलावा एक बुलंदशहर के शिकारपुर नगर में भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय प्रत्याशी ने जमकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई है। नगर में सैकड़ों लोगों के साथ जुलूस निकाला गया और ढोल बजाकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ आपको बता दें कि इसी के चलते बाजारों में कई घंटों तक जाम लगा रहा और जाम की समस्या से आम जन को 2 चार होना पड़ा है। और आपको बता दें कि फेड बैंक लूट केस में क्राइम ब्रांच और पिपलानी थाने को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और डीसीपी क्राइम ने बताया है कि पटना जेल में बंद सनी सिंह और बंगाल जेल में बंद मास्टरमाइंड निरंतक ने लूट की साजिश रची थी और वारदात को अंजाम देने के लिए 1 महीने पहले आरोपी मोबाइल बंद कर लेते थे। इस घटना को अंजाम देने से पहले 15 दिन पहले ही सीहोर आरोपी पहुंच गए थे। इन चारों को, जो सनी सिंह है जो जेल में बंद है, उसने ही इन चारों को तैयार किया था और ये लोग यहाँ आकर ही मिले हैं सीहोर और विदिशा में। नहीं, भोपाल में ऐसा कोई इनका कोई पनाहगाह या कोई लिंक इनका अभी नहीं मिल रहा है। ये विवेचना का विषय है, इसमें अभी कहना मुश्किल है कि हो सकता है कोई लिंक हो, पर अभी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इसका। हाँ, वो ऐसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसे और भी कई लोन गोल्ड लोन वाले बैंक चुन सकते थे, लेकिन उनको उनके हिसाब से ये सुरक्षा कम लगी इस बैंक की। ये मेन रोड पे ये बैंक निकलने के लिए, लूट करने के लिए आसान था, इसलिए ऐसा कोई विशेष कारण नहीं था इस बैंक को चुनने का, उन्होंने रैंडमली ही चुना था। क्या कोई कर्मचारी या कोई रेकी वगैरह पहले भी नहीं, हाँ, रेकी वो करके गए थे। 10 दिन पहले भी उन्होंने बैंक में आके बैंक के बारे में पता किया था, यहाँ कितने लोग आते जाते हैं, बाहर गार्ड रहता है, उसके पास वो आर्म्ड है कि नहीं है, ये पता किया था, पर बाकी और ऐसी कोई रेकी नहीं की थी। हाँ, नहीं, इसकी पहली फुटेज तो बैंक की अवेलेबल हुई थी, जिसमें इनके कपड़े और उसके बाद जो भागते समय इनकी बाइक्स की शिनाख्ती हुई थी। उसको फॉलो करते करते हम लोग विदिशा और सीहोर में जहाँ ये रुके हुए थे वहाँ पर भी पहुँचे। इनकी बाइक एक जगह ख़राब हुई थी, इन्होंने बाइक रिपेयर करवाई थी एक शॉप में, वहाँ पर इनकी फुटेज काफ़ी क्लियर आई थी। तो जो आरोपी राजा हमने पकड़ा है, उसकी फुटेज सबसे अच्छी हमें उसी मैकेनिक की दुकान पर ही उपलब्ध हुई थी। उसके बाद बाकी और जो साक्ष्य मिलते गए उनके आधार पर हमने इनकी शिनाख्ती की थी और फिर इनका पता लगा। और खबर अब रेवाड़ी से है, जहां पर सुबह स्कूल जाते समय एक छात्र हिमांशु और प्रशांत पर चाकू से हमला कर दिया गया। छात्रों पर यह हमला तब हुआ जब वो अपने स्कूल के पास पहुंच रहे थे और पहले छात्रों के कनपट्टी पर पिस्टल लगाई गई, फिर छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण की जांच जारी है। मैं अपने भाई को छोड़ने के लिए गया था। रास्ते में 4-5 युवक मिल गए, उन्होंने गन लगाई और फिर चाकू से काट के भाग गए। कहाँ छोड़ने गए थे आप? सैनमा स्कूल में। ये 8:30 ऐसे कुछ।
आपके साथ ये वारदात हुई, उसके बाद आपको ट्रामा में किसने पहुंचाया, कैसे आप बच पाए? हम 3 जने थे, 2 और थे। सुबह स्कूल में गया था पढ़ने के लिए, पता नहीं कुछ बच्चे आए और वहाँ से इसको चाकू से मारकर भाग गए। हाँ, चाकू से हमला किया। कितने युवक थे और कौन थे? मैं तो सर नहीं जानती उनको, मैं तो साथ में, ये तो +2 में है अब। सैनवाज जी, हुसैनपुर। और विंध्याचल थाना क्षेत्र के सुदरिया गांव में 2 मासूम बच्चों को गड्ढे में डूबने से उनकी मौत हो गई है। दोनों ही बच्चों की खेलते समय इस हादसे का बच्चे शिकार हुए हैं और परिजनों ने आनन फानन में नजदीकी अस्पताल लेकर बच्चों को इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन दुर्भाग्यवश डॉक्टरों ने दोनों ही बच्चों को मृत घोषित कर दिया है। 1 मई 2023 को थाना विंध्याचल अंतर्गत सिंदुरिया गांव में 2 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 8 वर्ष की थी, खेलते वक्त घर के पीछे बने सेफ्टी टैंक जिसमें पानी था उसमें गिर जाते हैं तथा दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों के और अपने घोंसले और अपनी मां से बिछड़कर नन्ही गौरैया नंदे नाले में गिर गई है। बता दें आपको कि मकान में रहने वाले पंछी प्रेमी नदीम सिद्दीकी की नजर इस गौरैया पर पड़ी और गंदे नाले से इसे बाहर निकाला गया है।